हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। स्टैटिस्टिक का ये हमारा टॉपिक है जो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी से है, वहाँ से मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। और एसएसआरबी में जितने भी आज तक ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इन्हीं के यहीं से ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चन आपकी थोड़ी रीडिंग अलग हो सकती है, वहाँ पे आपकी आइटम अलग दी हुएंगी, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन जो है एसएसआरबी में पूछे गए। मैंने यहाँ ये क्वेश्चन जो जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट था वहाँ से उठाए हैं, कुछ आगे पीछे से क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, और मैंने जितना भी देखा कि एसएसआरबी किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछती है, तो मैंने उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। और मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर ये क्वेश्चन जो हैं अगर इनकी हम प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लेंगे तो हमें मैक्सिमम यहीं से क्वेश्चन जो है वो वहाँ पे पूछे जाएंगे। तो मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे आपके सामने जो है वो रखूँगा और यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मैं ऐसे बच्चों के लेके चलूँगा कि जिन बच्चों को जो है इतना डिटेल में नहीं पता, लेकिन ईजी तरीके से, ताकि वो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, उस तरीके से हम इसको करेंगे। तो चलिए हम वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम इसको शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग आइटम। आइटम हमें दिए रखी हैं 5, 4, 3, 2, 1, 0, 6, 5 एंड 7। मैंने ये जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये अभी मैंने सिर्फ मीन से उठाए हैं। अभी हम मीडियन और मोड जो है वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैंने ये मीन के क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। तो मैंने क्या निकालना है, यहाँ पे अरिथमेटिक मीन दिखाना है। तो अरिथमेटिक मीन का हमें फार्मूला पता है कि मीन किसके बराबर होता है। तो हमें पता है मीन जो होता है वो बराबर होता है किसके, हम उसको डिनोट करते हैं एक्स से। और मीन जो है किसके बराबर होता है, वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए ज़रा, हमारे पास जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं इनको हमें क्या करना है, सम करना है। तो इनको सम करेंगे क्या आ जाएगा, 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 + 6 + 5 + 7 और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए टोटल नंबर क्या हो गया, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मेरे पास टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन कितनी है, 9 है। चलिए ज़रा इसको हम देखते हैं क्या निकलता है इसका आंसर। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे 5 और 9, 3, 12, 2, 14, 15 और 15 6 21 और 5 कितने हो गए, 26, 26 और 7 कितने हो गए, 33। तो मेरे पास कितना निकल गया, 33/9। तो ये 3 से जा रहा है, तो 11 3 ज़र 33 एंड 3 3 ज़र 9। तो मेरे पास क्या निकला, 11/3। तो इसका आंसर अब निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड करो 11 को 3 के साथ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 3 ज़र 9 बचे 2, यहाँ पे लगा पॉइंट और यहाँ पे 20 एंड यहाँ पे आ जाएगा 6 3 ज़र 18। तो ये मेरे पास क्या आंसर निकल के आया, मेरे पास इसका आंसर निकल के आया, यानी कि मीन जो मेरे पास निकला वो कितना निकला। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो एक्स बार को मैं मीन से लिखता हूँ, तो एक्स बार मेरे पास निकला वो हमारे पास है 3.6। इसका आंसर आ जाता है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें भी पूछा है अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज आइटम। हमारे पास आइटम क्या दे रखी हैं, 10 है, 15 है, एक्स है और 20 30। वो बोल रहा है कि वो जो हमारे पास मीन है वो किसके बराबर है, इन सब का, वो 20 के बराबर है। और हमने बताना है हमारे पास मिसिंग आइटम, यानी कि मिसिंग आइटम हमारे पास कौन सी है, एक्स। तो हमने एक्स को निकालना है। तो देखिए ज़रा, हमें पता है मीन किसके बराबर होता है। तो मीन जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखिए ज़रा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ज़रा, अब क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है इसलिए। अब देखिए ज़रा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ही कि सबको हमने सम करना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी कि ये देखिए ज़रा, हमारे पास आ जाएगा 10 + 15 प्लस हमारे पास x + 20 एंड +30 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी हमारे पास, 1 2 3 4 और 5। अब उसने मीन हमारे पास कितना दे दिया, तो मीन यानी कि हमारे पास ये दे दिया किसके बराबर, उसने दे दिया मीन हमारे पास 20 के बराबर दे दिया। कितना दे दिया, 20 के बराबर। अब सिंपल है ये, हमने क्या करना है, इन सबको ऐड कर दो। तो क्या आ जाएगा, 15 और 10 25, 25 और 20 कितने हो गए, 45 और ये हो गया हमारे पास कितना हो गया, 30 50 और 50 और 20 75। तो कितना हो गया, 75/5। लेकिन एक बात है, साथ में हमारे पास क्या है, एक्स।
इज इक्वल टू कितना है 20। अब मुझे क्या पता है, हमें पता है जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हो वो आगे जाके क्या होता है मल्टीपल होता है। मेरे पास क्या आ जाएगा 75 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 5। अब एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 कितना था 100 और ये यहाँ पे प्लस का आगे जाके माइनस हो गया ऊपर 75। तो मेरे पास एक्स इज इक्वल टू कितना निकला 25। तो ये हमारे पास एक्स की क्या आ गई वैल्यू आ गई। उसके बाद देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि हमारे पास अर्थमेटिक मीन जो है हमारे पास दिया हुआ है, तो वो टेबल दे रखा है कितना है हमारे पास वेज है 10 20 30 40 50, फिर नंबर ऑफ वर्कर जो हमारे पास दे रखे हैं, यानी कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 4 है 5 है 3 है 2 है और जो है हमारे पास 5 है। अब मैं सबसे पहले इसको एक टेबल में लिखने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं टेबल में लिखूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पे जो है वो वेज आ जाएगा। तो वेज में क्या आ जाएगा हमारे पास 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर हमारे पास 40 है और फिर हमारे पास 50 है। अब फ्रीक्वेंसी देखो ज़रा क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 है, फिर हमारे पास 5 है और फिर 3 है 2 है और 5 है। अब देखो ज़रा, अब इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम ये करते हैं कि ये मान लो मेरे पास क्या है एक्स है, क्या है हमारे पास एक्स। तो मुझे पास फ्रीक्वेंसी तो है, तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स मतलब मैं इसको इसके साथ क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 10 4 40, फिर 5 20 कितना होता है 100, फिर मेरे पास क्या जाता है कितना हो जाएगा 90, फिर मेरे पास कितना होगा, फिर मेरे पास 80 और मतलब ये ऐसे फिर 80 और ये कितना हो जाएगा 250। अब जब मैं इनको सम करता हूँ जमा करूँगा तो मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा, तो मेरे पास ये जो निकल के आएगा वो हो जाएगा कितना, सबको जमा करो तो जमा करके मेरे पास ये आ रहा है 560। कितना आ रहा है, यह हमारे पास आ रहा है 560। कितना आ रहा है 560। अब इनको सम करूँगा मेरे पास कितना निकल के आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है 90। कितना 5, ये मेरे पास कितना हो गया 5 5 10 5 4 5 15 और 4 19। ठीक, अब ये मेरे पास आ गया समेशन एफ, कितना हो गया समेशन एफ, और ये मेरे पास आ जाए समेशन एफ ऑफ एक्स। अब मुझे बात बताओ जो मीन का फार्मूला क्या होता है, वो होता है समेशन एफ ऑफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो ये इसको करो क्या आ जाएगा हमारे पास 560 अपॉन 90। तो इसको जब मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, जब 560 से 19 को डिवाइड करूँ मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कितना, मेरे पास आ जाएगा 29.47। आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। उसके बाद देखिए ज़रा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 5 है, उसमें सेम। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पे उसने क्लास इंटरवल दे दिया, क्या दे दिया क्लास इंटरवल हमें दे दिया। अब हमारे पास सेम उसी तरह हमने टेबल बनाना है ना। तो अब बनाओ ज़रा टेबल इसका। तो क्लास इंटरवल क्या क्या हमारे पास देखिए ज़रा, तो क्लास इंटरवल इसने दे दिया हमारे पास, यानी कि जो क्लास इंटरवल है क्या क्या है हमारे पास 11 से कितना है हमारे पास 11 से 13 है, फिर 13 से 15 है, फिर 15 से 17 है, फिर 17 से 19, फिर 19 से 21 और 21 से 23। ठीक, अब देखो ज़रा फ्रीक्वेंसी उसने क्या दे दी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी दे दी है हमारे पास 3, फिर हमारे पास 6, फिर 9, फिर हमारे पास 13 है, फिर हमारे पास क्या है ये 23 से 25 तक है, 23 से 25। तो ये मेरे पास कितना है, मेरे पास ये निकालनी है, इसको मैं एफ मान लेता हूँ। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है ये 5 है और ये 4 है। अब देखो जरा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या करनी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को निकालना है। यहाँ पे मुझे फ्रीक्वेंसी दी नहीं हुई है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है फ्रीक्वेंसी को निकालना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका निकालेंगे हम मिड पॉइंट। अब बोलोगे सर मिड पॉइंट क्या होता है, अब मिड पॉइंट क्या होता है जी, हमें क्या करते हैं जो हमारे पास इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। मिड पॉइंट किसके बराबर होता है, तो मिड पॉइंट आपका बराबर होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो लोअर लिमिट देखो क्या है हमारे पास 11 प्लस अपर लिमिट 13/2, तो ये कितना हो जाएगा 24/2 और ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 12 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे किसके बराबर आया, यहाँ पे 12 के बराबर, यानी कि इन दोनों को मैंने मिड पॉइंट निकाला क्या 12। अब एक बात देखो, दोनों में डिफरेंस कितने का है 2 का है, तो हर एक में डिफरेंस कितना होगा 2 और बढ़ता रहेगा। जैसे ये कितना हो गया 12, फिर क्या कितना हो जाएगा 14, फिर कितना हो जाएगा 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22 और फिर 24।
अब ये मेरा क्या हो गया, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट को मैं स्मॉल m के साथ इसको डिनोट करता हूँ, ठीक। अब मैंने क्या निकालना है, मैंने निकालना है एफ ए, मेरे पास फ्रीक्वेंसी होगी मेरे पास। अब क्या मुझे चाहिए फ्रीक्वेंसी, और जब मैं मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ एम आ जाएगा। अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा क्या आ जाएगा, ये 12 तो 36, और अब फिर कितना हो जाएगा ये हमारे पास, शाबाश 36 हो जाएगा। उसके बाद 84, शाबाश, और उसके बाद हमारे पास हो जाएगा कितना 144, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा 234, और इसको देखिए मैं जब 20 को f के साथ करूँ तो क्या आ जाएगा 20f, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 110, और इनको तब मल्टीप्लाई आपस में करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 96। अब इस सब का क्या करना है, सम करना है। तो इस सब का जब मैं सम करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं डिनोट करूँगा समेशन एफ एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, शाबाश ये हो जाएगा हमारे पास 20f प्लस में कितना हो जाएगा 704। ओके, अब मैं फ्रीक्वेंसी को भी करना, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, समेशन एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, शाबाश एक तो मेरे पास एफ हो गया, प्लस में कितना हो जाएगा शाबाश, तो ये मेरे पास हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40। अब मेरे पास ये निकल के आ गया कितना, अब ये देखो ज़रा, ये मेरे पास निकल गया है, यानी कि समेशन जो मेरे पास मीन है वो किसके बराबर होता है, वो समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ। तो ये कितना है, तो एक चीज़ याद रखना, इसका हमेशा क्या दिया होगा, इसका हमेशा हमारे पास मीन दे रखा होता है। मीन क्या किया होता है, दे रखा है। तो यहाँ पे मीन कितना है 18 है। तो देखिए ज़रा, मैं यहाँ पे मीन कितना मुझे दिया हुआ है, यानी कि ये कितना दिया हुआ मुझे 18 दिया हुआ है। यहाँ पे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, समेशन एफ एफ में कितना है हमारे पास, वो है 20f प्लस 704 अपॉन में ये कितना है f प्लस 40। ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं, मैं यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये डिनोमिनेटर में, ये यहाँ पे इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा 18 इंटू एफ प्लस 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20f प्लस 704। अब देखिए ज़रा, ये क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 18f प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, शाबाश इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना निकल के आता है, वो आता है 720, कितना 720 इज इक्वल टू 20f प्लस 704। अब देखो ज़रा, ये भी 20f ये भी 25, इनको मैं काम मतलब गट्ठे करने की कोशिश करता हूँ, तो ये छोटा है मैं इसको इधर लेके जाता हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा 20f माइनस 18f इज इक्वल टू, ये इसको इधर लेके जाऊँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये इधर ही रहेगा, इसको इधर लेके आऊँगा तो क्या आ जाएगा 720 माइनस 704। तो इसका क्या आ जाएगा, दोनों में से 20 में से 18 निकालो पीछे, क्या बचे 2f इज इक्वल टू, यहाँ पे कितने बच गए 720 में से 704 निकले पीछे 16। तो f इज इक्वल टू क्या हुआ मेरे पास 16/2, दिस इज इक्वल टू 8, और ये आपका यहाँ पे क्या आता था, यहाँ पे आता था 8। ओके, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए ज़रा, उसके बाद हमारा आता है, हमारे पास जो है वो दे रखा है, क्या दिया है, क्वेश्चन है फाइंड दी अर्थमेटिक मीन ऑफ दी फॉलोइंग। हमारे पास क्या है, मार्क दिए हुए हैं 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25 से हमारे पास क्लास इंटरवल दे रखी है, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 7, 5, 60, 8 एंड 10। अब उसी तरह जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं सेम उसी तरह हम करने की कोशिश करेंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए ज़रा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास इंटरवल लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा 0 से 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, फिर 15 से 20 और फिर 20 से 25। अब ये हमारे पास ये है क्लास इंटरवल। अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ जाती है 7, फिर 5, फिर हमारे पास 6, 8 और 10। अब हमने क्या करना होता है, यहाँ पे निकालना होता है कि क्या निकालना होता है, यहाँ पे हमें इसको निकालना होता है, इसका मिड पॉइंट। क्या निकालना होता है, मिड पॉइंट। अभी मैंने पीछे डिस्कस कर रखा है। मिड पॉइंट को मैं एम से डिनोट करूँगा। तो मिड पॉइंट क्या होता है हमारे पास, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। क्या होता है, मिड पॉइंट इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो ये लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 0 + 5 अपॉन में 2, दिस इज इक्वल टू कितना बचेगा 2.5। तो इसका क्या आ जाएगा मेरे शाबाश, इसका आ जाएगा 2.5। फिर इसका निकालूंगा। अब देखो इनमें डिफरेंस कितने का है, तो इनमें डिफरेंस मैं देख रहा हूँ कितने का, 5 का। तो बस 5 का डिफरेंस यहाँ पे रखते जाओ। तो 5 दो कितने होते हैं 7.5, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 12.5, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 7.5, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 22.5। अब जब हमने ये कर लिया, अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, मुझे यहाँ पे निकालना है f ऑफ m। तो इन दोनों को मैं 7 को
2.5 के साथ जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या, मुझे कितना मिलेगा, तो मुझे मिलेगा वो 17.5। ओके, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँगा आपस में तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा 37.5। ओके, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा 75। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा कितना मिलेगा मुझे 140, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना मिलेगा 225। अब जब मैं सबको सम करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, तो जब सम सबको करूँगा तो मुझे सम करके मिल जाता है, हमारे पास कितना मिला है 495। और जब इन फ्रीक्वेंसी को सम करता हूँ मुझे कितना मिलता है, यहाँ पे मिलता है 33। अब देखिए ज़रा, मुझे मेरे पास जो मीन का फार्मूला है वो किसके बराबर होता है, तो मुझे समीशन एफ ऑफ एक्स अपॉन समीशन एफ, तो दिस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 495 अपॉन में कितना आ जाएगा, ये मेरे पास समीशन एफ ऑफ एक्स है और ये मेरे पास क्या है समीशन एफ है, तो कितना आ जाएगा ये 33। और जब इनको मैं आपस में क्या करता हूँ डिवाइड करता हूँ तो मुझे कितना मिल जाता है 15, और 15 आपका क्या रहा आंसर रहा। ओके, अब सेम इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर है 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग इज 0। तो हमें इसका क्या निकालना है, हमें एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। अब हमारे पास क्या दे रखा है, तो दे ये रखा है, देखिए ज़रा वो दे रखा है हमारे पास क्या, हमारे पास दे रखा है x प्लस 3, और ये मेरे पास नंबर हैं, क्या है नंबर x प्लस 3, फिर x माइनस 7, फिर x माइनस 4, और फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है जी, वो दे रखी है 3 है, फिर हमारे पास क्या है 7 है, फिर 11 है। ठीक, मान लो मेरे पास, मैं इसको डिनोट करता हूँ x के साथ। ठीक, तो अब मुझे एफ एफ एक्स निकालना है, तो एफ एफ एक्स किससे बराबर हो जाएगा शाबाश, तो वो हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा 7 इंटू एक्स माइनस 7, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 11 इंटू एक्स माइनस 4। अब इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 3 को इसके साथ करूँगा पहले, फिर इसके साथ करूँगा तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 3 3 ज़ार 9, इसके साथ करूँगा तो 7x, फिर प्लस माइनस माइनस, और 7 7 ज़ार 49, फिर यहाँ पे करूँगा तो कितना आ जाएगा 11x, और फिर माइनस 11 को 4 के साथ क्या आ जाएगा 44। अब देखिए ज़रा इन सबको मल्टीप्लाई जमा करो तो क्या आ जाएगा 21x, और यहाँ पे देखो जब इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ इनको मैं जब ये दोनों जो माइनस के, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, दोनों प्लस हो जाएंगे। अब ये क्या है हमारे पास प्लस का है, तो जब माइनस में से बड़ी रकम में से छोटे निकालें तो हमारे पास आंसर किस में आता है, तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। ओके, अब जब मैं इनको करता हूँ तो मेरे पास कितना निकल के आता है, तो मेरे पास निकल के आता है 84। कितना निकल के आता है 84। ओके, तो ये मेरे पास कितना है, ये आ गया मेरे पास 21। अब देखो ज़रा, अब हमारे पास जो मीन होता है, तो मीन किसके बराबर होता है, तो हमने पढ़ा था मीन इज इक्वल टू, हमारे पास ये मेरे पास क्या आ गया समेशन एफ ऑफ एक्स, और दिस इक्वल टू क्या आ गया समेशन एफ। तो मीन किसके बराबर होता है समेशन एफ ऑफ एक्स अपॉन समेशन एफ, दिस इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास 21x माइनस कितना है 84 अपॉन में कितना है 21। अब देखो ज़रा यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 84 है, इन दोनों में से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ क्या, मैं यहाँ पे 21 कॉमन निकाल सकता हूँ। तो अंदर मेरे पास क्या बचता है x माइनस, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 4, जब मैं 4 को 21 के साथ करूँगा मुझे क्या मिलेगा 84 अपॉन में 21, ये 21 और ये 21 आपस में कट, तो मुझे क्या मिला, तो मेरे पास मुझे मिल गया कितना, तो मुझे मिल गया x माइनस 4। अब इज इक्वल टू क्या 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ये इधर जाएगा ये प्लस माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा 4, तो x की क्या मुझे वैल्यू मिली, x इज इक्वल टू 4 मिला। ओके, तो ये क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आएंगे। कल हम फिर क्वेश्चन इस पे जो है, क्योंकि मैं फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा ये ज़्यादा इसका वर्जन हो जाता है, तो कल हम ये क्वेश्चन, अगर आप कमेंट में मुझे बताएं अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए, तो मैं इसके और भी फर्दर क्वेश्चन बहुत सारे हैं, जैसे ये है अर्थमेटिक मीन इज़ 15, इफ़ 2 इज़ एडेड इन ऑल द आइटम ऑफ द सीरीज द न्यू अर्थमेटिक मीन विल बी, वो क्या होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन हम कल जो है न्यूमेरिकल को और क्वेश्चन भी जो है वो मैं वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। तो ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।